प्रेम से बोलो जय माता दी। आज हम अर्गल कीलक का पाठ श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण से काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। जो शत्रुओं से पीड़ा पहुंच रहे हो, जीवन में संताप हो रहा हो, तो उन आदि कष्टों से जीवन में इन पाठों का श्रवण करने से मुक्ति मिलती है। धन धान की वृद्धि होती है, महामारी आदि दोषों का निवारण होता है। इसीलिए सभी माँ भगवती के भक्तगण उसे श्रवण करें। नित्य प्रति शाम सुबह इसे श्रवण करने से जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे जरूर श्रवण करें और ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय माता दी भक्तों। या श्री स्वयं सुकृतं भवनेश लक्ष्मी पापात्मनं कृतधेयं हृदय स्वबुद्धिः श्रद्धा सतं कुलजन प्रवस्य लज्जा त्वं नतः स्मं परिपल्लये देवी विश्वम्। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुम्बिके माते की जय। अब हम अर्गला अष्टोत्र प्रारंभ करते हैं विनियोग से। सभी भक्तगण सुने। ओम अथ अर्गला स्तोत्रम। ओमस्य श्री अर्गल स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यै सप्तशती पाठ तेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्ब के तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यक्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्म ज्ञान स्वरूप ज्ञान दो, जय दो, मोह पर विजय दो, यश दो, मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुम लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगुल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो,
जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हैं, द्वेष रखते हो या उनका नाश हो, मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे हिमालय कन्या, पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुमने अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करें, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सब रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इति दिव्य अर्गला अस्तोत्रम संपूर्णम। अथ कीलकम। कीलक स्तोत्र प्रारंभ करते हैं, श्रवण करें। विनियोग। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता जगदम्मा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठं तेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय नमः। जय माता दी। हिंदी अर्थ सहित। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा
अपने मस्तक पर अर्चन मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। मंत्रों को जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती अष्टोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक अष्टोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधना के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त औपचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण अष्टोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक अष्टोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जाप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के अष्टोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर मां भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में अकाल मृत्यु को नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंत्र स्वर से पाठ करने पर स्वाफल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश
तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगत जनी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इत श्री कीलक अष्टोत्रम संपूर्णम। ओम श्री महाकालिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ओम श्री महाकालिकाय नमो नमः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। ओम दिव्य अर्थ शीर्षम दिव्य श्री दिव्य अर्थ शीर्षम। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्राकृति पुरुष आत्मक सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूप हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूप हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचकृत और अपंचकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अज और अनज, प्राकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भारण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भागा को धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने के लिए वितीर्ण पदक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। हे माँ देवी के उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकलने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्य से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञ होम में यजन करने वाले देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि प्रवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब देवी ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़े को आपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण सम्य वास्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवी ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सुरासती, ब्रह्मा शक्ति, देवा माता, आदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी, कल्याण कारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है
वे प्रसूत हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि या कमला ई ब्रजपाणी इंद्रा ला गुहा ह्रीं ह स वण मातारी श्रवा वायु क अब्रा ह इंद्रा ला पुना गुहा ह्री ह्रीं सा क ल वण और माया ह्रीं यह सर्व आत्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति शक्ति भेद रूप ब्रह्म विष्णु शिव आत्मिका सुरासती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्ध उपासना आत्मिका सम अर्षि भूत शिव शक्य आत्मक ब्रह्म स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्व आत्मिका महा त्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों में मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्रों में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्य अर्थ, संप्रदायार्थ, लौकिक अर्थ, रहस्य अर्थ और तत्व अर्थ नित्य षोडश शिकर्णवा ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरी वहस्य रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूप प्रचार, क्वचित लक्षण और लक्षित लक्षण से और कहीं कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विश्व मंगल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। हे श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। हे भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये 11 रुद्र हैं, वही 12 आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यतुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व, रज, तम, वही ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु हैं, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला, कष्ट आदि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर रहित, विजय, दृष्टि, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। व्यता आकाश ह तथा ई कार्य से युक्त वितिहोत्र अग्नि का रांग सहित अर्धचंद से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एक अक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरति सेना आनंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्राणों माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्राणों भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धारा, अद्वैत, अखंड सच्चिदानंद
समर्षि भूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐं माया ह्रीं ब्रह्मसु काम क्लीं इसके अंग। छठा व्यंजन अर्थात चा वही वकर्त अर्थात आकार से युक्त। चा सूर्य माँ अवाम श्रोता दक्षिणा कर्ण और बिंदु अर्थात अनुस्वर से युक्त। मुम टाकार से तीसरा। डम वही नारायण अर्थात अम से मिश्र। डम वायु। यंग यम वही आधार अर्थात एम से युक्त। अय अय और विच्छे यह नवर्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सयुज देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकालिका माँ, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय समय पर तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली पास और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरदा और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसीलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसीलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसीलिए जिसे अलच्छा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसीलिए जिसे अज कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र है इसीलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्वरूप में सजी हुई है इसीलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञा अनंता अलच्छा अज एका और नैका कहती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलछार रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मय चिन्मयातीत, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तानने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अर्थ शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्च सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्ण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पाप से मुक्त हो जाता है और हे महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। इसी प्रकार दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरिया संध्या के समय जप करने से वक् सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसे
वाणी सिद्धि कहते हैं। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भूम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार वह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। इसीलिए ओम श्री महाकालिकाय नमः। ओम श्री महाकालिकाय नमो नमः। अथ श्री दोनों समय का अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। अथ विशेष संपूर्ण श्रवंतम श्री माँ भगवती प्रियताम नमः। सभी भक्तजनों से